से कनेक्ट करेंगे। सुनाई दे रहा है? यस ब्रदर, सुनाई दे रहा है। या मेरा ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो रहा है, शायद कुछ प्रॉब्लम होगा। मेरे पास 5 प्रश्न भाई अभिनेश्वर ने यूथ्स के तरफ से दिया है और मैं चाहता हूं जितना जल्दी हो सके उन बातों को छोटे शब्दों में आंसर दे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले ये पूछा गया है कि हमारे जीभ को, हाउ कैन वी कंट्रोल आवर टंग, हमारे जीभ को कैसे कंट्रोल करेंगे। एक वचन हम उठाते हैं, पहले पत्रोस 3 का 4 और 5, फर्स्ट पीटर चैप्टर 3 वर्स 4 एंड 5। जेम्स और वैभव ब्रदर का माइक अनम्यूट कीजिए, वैभव के बारे में। वैभव भाई पढ़िए। हाँ अंकल, वचन कौन सा था? पहला पत्रोस 3 का 4 और 5। वरना तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। ये खास कर पत्नियों के लिए लिखा है, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे ये जो फॉर्मूला है पत्नियों के लिए दिया हुआ फॉर्मूला, उसमें जीभ को क्या करना चाहिए कर भी हमें एक आइडिया मिलता है। वो ये है कि अगर आपका जीभ क्या बोलते हैं कंट्रोल में रहना है, उधर इंग्लिश में क्वाइट स्पिरिट कर एक शब्द का इस्तेमाल किया है। मैं उसको पढ़ के सुनाता हूं। But let it be the hidden man of the heart, in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God a great price. देखो, बात किसको करना चाहिए? जैसे मैंने कहा, आपके शरीर को करना चाहिए या आपके आत्मा को करना चाहिए? आत्मा जो कहना चाहते हैं जरूर कहिए, लेकिन अक्सर हमारे आत्मा बात नहीं करते, हमारे शरीर बात करते है ना। तो शरीर जब बात करते हैं, शरीर बहुत ही गलत तरीके से वो बातें करते हैं। तो वो पहला पत्रोस 3 का 4 को दोबारा पढ़िए ब्रदर प्लीज। वरना तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त, ओके, वरना तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। तो देखो, छिपा हुआ मनुष्यत्व वो आत्मा है, वो है रियल मनुष्य, वो है रियल जॉर्ज मैथ्यू। तो जो रियल जॉर्ज मैथ्यू है उसको बात करने दो ना। तो उसको बात करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। किसी ने मुझसे कहा, ब्रदर मैं कभी कभी जल्दी में मतलब झूठ बोल देता है। जैसे कि आप मेरे घर में आए और हमने पूछा, ब्रदर एक चाय पीते हैं या खाना खाया क्या? तो नॉर्मल एक टेंडेंसी होता है, नहीं ब्रदर मैंने खाया। तो तुरंत क्या हो जाता है, या मैंने पिया। कभी कभी हम झूठ बोल देते हैं। तो किसी ने मेरे से पूछा, ब्रदर मैं बहुत जल्दी मतलब हो जाता है। तो मैंने उनसे कहा, एक काम आप कर सकते हैं, आप जो भी बात करते हो धीरे से बात करो, तो आपको सोचने का समय मिलेगा। जितना आप देखना, आप लोगों को थोड़ा सा सीखना, लोगों को पढ़ना, ऑब्जर्व करना। जो जल्दी बात करता है ना, वो ज्यादा पाप भी करता है या पाप भी बोलता है।
आप आराम से बात करोगे, आपको बहुत पाप से बचने का मौका मिल जाता है, मतलब थोड़ा टाइम मिल जाता है कहने के मतलब। तो ये जो है आप कर सकते हैं। मेरा भी यही प्रॉब्लम है, मैं समझता हूँ आई एम ए मैन ऑफ हरी एंड हेस्ट, जल्दी करते हैं। देखो पत्रोस को सभी के सामने उस छोटी सी लड़की ने पूछा, क्या तू पतरस नहीं है? तो पतरस जल्दी से उत्तर दिया, नहीं मैं नहीं हूं। और शैतान चाहता भी यह है कि हमें सोचने का समय ना मिले, तो उस लड़की को ऐसे जगह पर ऐसे समय पर भेजा कि टाइम ना मिला हो। लेकिन थोड़ा सा टाइम मिलने से प्रभु की आत्मा और आपकी आत्मा मिलकर वो उत्तर बहुत ही संभाल के देंगे। जरूरी ना हो कि हम बचे, लेकिन पाप से तो जरूर बचेगा। शारीरिक तौर से पता नहीं बचेगा या फंसेगा, लेकिन आत्मा के तौर से हम बचेगा जरूर। तो आपको क्या लगता है, पतरस अगर कहता हाँ मैं यीशु मसीह के चेले हूं, तो क्या पतरस मर जाते? यीशु मसीह ने कहा था, मैं जब वापस आऊंगा तू अपने भाइयों को मेरे पास लेके आना, और तू मेरे लिए अपना जान भी देंगे आने वाले दिनों में। मतलब पूरा भविष्यवाणी करके रखा है, पतरस मर सकता है? परमेश्वर के समय के पहले आपको कुछ नहीं होने वाला। तो प्रभु आपको सहायता करे। ये जो वचन, दो चीज, एक आपके गुप्त मनुष्यत्व को बात करने दे, दूसरा जब आप बात करते हैं आप धीरे से या आराम से बात करें, मदद मिलेगा। तीसरा चीज, गुस्सा, खास कर गुस्सा में हम कई चीजें बोल देते हैं। आज ही मैंने कुछ चीज सुना, ध्यान से सभी लोग सुन लो। मैंने कुछ कह दिया और आपको गुस्सा आया, जो चीज मैंने कहा उसके ऊपर आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन आप उस गुस्से वाली बात का पहले मैंने आपके लिए क्या क्या भलाई किया उसका एक लिस्ट बनाइए। उसके बाद आप उतना गुस्सा नहीं कर पाएंगे जितना आपको आया। मम्मी क्या क्या आपके लिए किया, और अभी आपको जब गुस्सा दिलाया है, जैसे कल कोई पिछली बार कोई बोल रहे थे पबजी खेल रहा था, मम्मी बोला जाकर दूध लेके आ, दूध खरीद के ला, तो आपको गुस्सा आया। लेकिन कितना सेवा वो मम्मी ने आपका की, आपको गुस्सा करने का क्या हक है? मतलब एक बार उस व्यक्ति ने आपको कितना भलाई की, अगर सोचने का समय लेगा, आपको दो चीज मिलेगा। एक, आपने जितना भलाई उनसे स्वीकार किया या पाया या प्राप्त किया, उसका धन्यवाद कभी कहा ही नहीं, अभी गुस्सा करने के लिए चले आए। धन्यवाद पूरा खत्म करो, उसके बाद गुस्सा करो, एक चीज। दूसरा चीज, जितना भलाई आपके लिए उस व्यक्ति ने किया, उसके हिसाब से ये जो गुस्से वाली बात है उसका कोई दम ही नहीं बैठे। और तीसरा, जब आप पूरा उनके भलाई सोच लेगा ना, आपका गुस्सा तब तक ठंडा हो जाएगा, क्योंकि आपको समय मिल गया। अभी ये सब कहना आसान है? मेरी बात याद करने से पहले ही गुस्सा के बाद आप बोल देंगे, वो भी बात अलग है। लेकिन ये एक तरीका आप शुरू करो, आपको काफी मदद मिल सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि मन को कैसा कंट्रोल करें, हाउ टू कंट्रोल अवर माइंड। उत्पत्ति 8:21 पढ़िए, उत्पत्ति 8:21। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर भी कभी भूमि को शाप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मनुष्य मारा के है। या मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है बुरा ही होता है, बुरा ही होता है। तो ये मन को कैसा कंट्रोल करे? देखो, मन का सोच हमेशा शरीर के लिए होता है, आत्मा के लिए नहीं होता है। आत्मा को और आज्ञा देना पड़ता है कि क्या सोचे। लेकिन मन का सोच चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मन का सोच आप अनुमति देने से ही आगे बढ़ेगा। आपके अनुमति के बिना आगे नहीं बढ़ेगा। ध्यान से सुनो, कुछ सोच आपके अंदर घुस गया, उसके बाद वो घुसने के बाद वो आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ चाय पीना चाहते हैं, लेकिन चाय पिलाना या नहीं
या दरवाजा बंद करना है, ये आप सोच सकते हैं. You can decide whether to dwell upon the thought. You may not be able to decide which thought should come, but you can at least decide which thought should dwell. अभी दूसरी एक बात, ये भी करने के बाद हम हार जाता है. कैसे हार जाता है? हम कुछ लोगों को ऑब्सेसिव सिंड्रोम होता है, मतलब वो सोच जाता ही नहीं, आप छुटकारा पाता ही नहीं. अब मैं आपको एक चीज बताता हूं. मेरे पास एक खास पेन है. मेरे पास एक खास पेन है. इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका निब नहीं है. ये जो है आईपैड के अंदर लिखने वाला एक पेन है, जो ये भाग से हम कनेक्ट कर सकते हैं आईपैड के अंदर. ठीक है? तो मैं आपको क्या कह रहा था? तो मैं जो कह रहा था, जब मैंने ये पेन दिखाया, आप कंप्लीटली भूल गए. एक सेकंड के लिए जब ये पेन मैं आपको दिखा रहा था, जो आप में से कई लोग देखा नहीं होगा, मैं जो बात कर रहा था वो बीच में याद नहीं आया आपको. हम ज्यादा टाइम नहीं ले पाया, 15 सेकंड 20 सेकंड लिया होगा, लेकिन अब पूरे के पूरे जो सोच रहा था वो भूल गया और इस पेन के ऊपर आपका ध्यान चला गया. उसके मतलब मन को कंट्रोल करने के लिए केवल ये नहीं सोचना है कि आपको क्या नहीं सोचना है, आपको ये भी सोचना है कि क्या अब सोचे. बच्चे को वो मत छुओ, ये मत छुओ, वो मत खेलो, ये मत खेलो. ठीक है भाई, मत खेलो तो मत खेलो, लेकिन क्या करूं मैं फिर? क्या करूं? क्या करने के लिए तो कुछ तो दे दे, एंगेज करवा दो. तो ऐसा एक कहावत इंग्लिश में है, आइडल मैन्स माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप. सुना है? जो आदमी चुप, मतलब आलसी बेटा है, चुप बेटा या कुछ भी नहीं कर रहा है, उसका हृदय जो है शैतान का क्या बोलते हैं, कारखाना बन जाता है. Am I right? हाँ? मतलब ये जो लॉकडाउन का पीरियड है ना, युवक लोगों के मन सबसे ज्यादा शैतान का वर्कशॉप बनता है. सही है कि नहीं? है ना? तो क्या करें? आपको आपके माइंड को एंगेज करने के लिए कुछ रखना होगा, और उसमें सबसे बढ़िया एंगेजमेंट परमेश्वर के बारे में सोचना है. अगली बार से आपके अंदर कोई भी बुरा विचार जब आता है, आप अपना माइंड को दूसरे एक विचार के ऊपर ऐसा शिफ्ट करो जिसमें उसमें हुक हो जाए, उसमें कनेक्ट हो जाए. अभी ये भी आसान नहीं है. अभी सब कुछ आसान रहेगा तो जिंदगी है क्या चीज? किसी ने ऐसा कहा, हृदय जब मारता है ऊपर को वेव जाता है, फिर नीचे धप 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 धप. तो जिंदगी क्या होता है? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे. आपको प्लेन लाइन चाहिए? जब आपका हृदय का धप धप बंद हो जाएगा तब प्लेन लाइन आता है. प्लेन लाइन का मतलब यह है कि आदमी मर गया. आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए, सेमेटेरी में जाओ, शिरडी में, सॉरी क्या बोलते हो उस जगह, उधर ही है ना, क्या बोलते हैं, सेमेटेरी जहां है, सीवड़ी उधर जो लाश लेटे हैं कब्र के अंदर, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो मैं आपको कह रहा हूं कि इफ यू आर लिविंग यू विल हैव शमशान. तो अगर आप जिंदा हैं, आपका जीवन में प्रॉब्लम होगा और लड़ाई होगा, तभी मजा आएगा. इसलिए मैंने मन को कैसा कंट्रोल करना है और जीभ को कैसा कंट्रोल करना है उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बताया. और लड़ाई तो होना ही चाहिए, मतलब यू हैव टू फाइट. और आपके मन में बुरे विचार का बिल्कुल जगह नहीं देना चाहिए, बिल्कुल जगह नहीं देना चाहिए. और ये आसान नहीं है, मैं समझता हूं. मैं भी एक जवान था, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अब नहीं है. फिर भी मैं आप लोगों के मन के जो समस्या है, इस बात को मैं समझता हूं. और एक वचन उसके संबंध में मैं देना चाहता हूं. पहला कुरिन्थी
दूसरा कोरिंथी 3:18, 2 Corinthians chapter 3 verse 8. परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हाँ ब्रदर, उसको दोबारा पढ़िए, थोड़ा सा रुक रुक कर पढ़ना, मैं बीच में कुछ बोलूंगा। या परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में। हाँ देखो, या देखो उधर लिखा है, जिस प्रकार दर्पण में प्रभु का प्रताप प्रकट होता है। मतलब अभी मेरे सामने मैं हमेशा मेरा परिवार का फोटो रखता हूं, और पढ़ाई के बीच में मनन का बीच में मैं उनका फोटो बीच बीच में देखता हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं उसको देखने के लिए अपने आप को उसका सामने रखा हूं ताकि बीच बीच में मैं देख सकूं। 1984 के ओलंपिक्स मैंने कम से कम 1000 बार होगा। उन जमाने में दूरदर्शन वगैरह कुछ होता ही नहीं था, चैनल वगैरह, तो मेरे पापा ने एक वीडियो कैसेट पूरे 1984 के ओलंपिक्स बनाकर मुझे दिया। तो और कुछ है ही नहीं, तो वही देखता रहा। तो मैं क्या किया, अपने आप को 1984 के ओलंपिक्स के सामने दर्पण का जैसा खड़ा कर दिया, और वो प्रकट होते ही जा रहा है मेरे ऊपर। क्या हुआ उसका वजह से, 1984 के ओलंपिक्स का वजह से मैं एक स्पोर्ट्समैन बन गया, और 88 में या 89 में स्टेट चैंपियन बना, स्टेट मेडलिस्ट बना 110 हडल्स में। और उसके बाद नेवी में एक 110 हडलर बोलकर मैं रिक्रूट हुआ। मेरा कहने की मतलब यह है, मैं उसको देखते रहा और वही मैं बन गया। तो यहां बाइबल में लिखा है, इंग्लिश में ऐसे लिखा है, बिहोल्ड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड एज इन ए मिरर। तो आप देखते क्या है वही आपका सोच में आएगा, आप जो देखते हैं वही आप बनेंगे। आप क्या देखते हैं, बिहोल्ड द लॉर्ड एज इन ए मिरर। जैसा एक दर्पण में जो व्यक्ति उसके सामने है उसका प्रकाश उस व्यक्ति के ऊपर आता है। तो मैं सारे युवक लोगों को कहूंगा, रोज प्रभु यीशु मसीह को वचन के द्वारा देखें, वचन के द्वारा। बिहोल्ड मतलब जैसे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने कहा ना, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। इंग्लिश में लिखा है बिहोल्ड द लैम्ब ऑफ गॉड, ऐसा उंगली दिखाकर बता रहा। तो सारे लोग यीशु मसीह की तरफ देखा होगा, बिहोल्ड। ये आपको रोज करना है। मैं खुद ये काम रोज करने का कोशिश करता हूं, मेरे बच्चों को भी मैं ये बोल कर रखा है, रोज प्रभु यीशु मसीह के फोटो देखो। फोटो मतलब वचन में यीशु मसीह का रूप बताते हैं, यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह के महिमा के चेहरा, वो देखना है आपको रोज। अलग अलग रूप से बाइबल में लिखा है। आप जब सुसमाचार पढ़ते हैं यीशु मसीह ने क्या किया, मतलब यीशु मसीह को देख रहा है। जैसे सकिया ने चाहा ना, मैं प्रभु को देखूं, और वो क्या बोलते हैं, उसके ऊपर चढ़ा, पेड़ के ऊपर। उस तरीके से टू बिहोल्ड द लैम्ब ऑफ गॉड। यीशु मसीह जब स्वर्ग की तरफ गए तो सारे चेले लोग क्या कर रहा था, ऊपर को देख रहा था। तो वो आप कर सकते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने उसके लिए थोड़ा सा समय लिया। उसके बाद ये पूछा कि यीशु मसीह प्रेरितों को क्यों चुना, या कुछ लोगों को प्रेरितों को क्यों चुना, और इनकी जरूरत क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रेरित जो शब्द है उसका मतलब अपोस्टल। अपोस्टल जो वो ग्रीक में भी अपोस्टल ही है, अपोस्टलोस भी बोल सकते हैं। उसका मतलब यह है भेजा जाना, मैसेंजर, भेजा गया हुआ व्यक्ति। तो प्रेरित जो हिंदी शब्द है उसका मीनिंग ही वो है, प्रेरणा मिला, प्रेरित को प्रेरणा मिला जाने के लिए।
और खास कर 12 लोगों के नाम बाइबल में दिया है। 4 बार 12 लोगों के नाम बाइबल में, चेलों के नाम लिखित है, मतलब लिख कर दिया गया है। और उनके अलावा प्रेरित कर कई लोगों को बोलते हैं, लेकिन रियल में केवल 12 चेले, 12 प्रेरित है या अपोस्टल्स है। और इन अपोस्टल्स का ऐसा चुनने का कई मकसद है। उसका एक मकसद मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा, एफएसी 2 का 20, एफएसी 2 अध्याय उसका 20वां वचन। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं है, बनाए गए हो। तुमको प्रेरित और भविष्यवक्ताओं के नींव पर, जिसके कोने स्वयं यीशु मसीह है। मतलब कलीसिया एक मंदिर है, कलीसिया एक बहुत बड़ा इमारत जैसा है, बिल्डिंग जैसा है, स्पिरिचुअल बिल्डिंग। तो इसका नींव जो है भविष्यवक्ता और प्रेरित है। उसके मतलब प्रेरितों के शिक्षा के ऊपर यह कलीसिया ऊपर चल रहा है। प्रेरित लोगों के द्वारा जो बातों को हमने सीखा और समझा, उसको बुनियाद बनाकर हम आगे बढ़ रहा। तो प्रेरितों को खास कर यीशु मसीह जो प्रेरित कहता है, वो चर्च के डॉक्ट्रिनल उपदेश के फाउंडेशन बनाया है। एफएसी 2 का 20 में हमने वो बात को पढ़ा। तो इसलिए उनका सेवकाई उस तरीके से है। और आज प्रेरित को हम भी प्रेरित है, मतलब प्रेरणा हमको भी है प्रभु का सेवा करने का, लेकिन अपोस्टल जो टाइटल है वो केवल इन बारों को देना उचित रहेगा। और एक शब्द था, मन को रिन्यू कर जिंदा बलिदान के रूप में कैसा चढ़ाए। रोमी 12 के 1 से वो वचन को उठा लिया गया है। मैं आपको बोलता हूं, चढ़ाना आसान है, प्रॉब्लम चढ़ाना नहीं। अभी मैं बोल रहा हूं प्रार्थना करना है रोज 1 घंटे, तो सारे लोग अपने मन को तैयार कर लिया और सोच रहे ठीक है मैं करूंगा। तो ऐसा सोचना, ऐसा तैयार होना ठीक है, चढ़ा लिया। लेकिन जब हम चढ़ाते हैं, जब हम करने का समय आता है या करते वक्त हम जो है नीचे उतर जाता है। वेदी को आपको माइंड में देखना है, वेदी में आग जल रहा है, उसके ऊपर मैंने अपने आप को सौंप दिया, प्रार्थना करूंगा, बाइबल पढ़ूंगा, जो भी है। और उसके बाद जब तकलीफ होता है तब हम उतर जाता है ना। जिम में हम ज्वाइन करते हैं, जब तकलीफ होता है फिर जाना बंद हो जाता है ना। पढ़ाई का निर्णय हम लेता है, लेकिन पढ़ाई करते वक्त आपको तकलीफ होता है तो पढ़ाई बंद हो जाता है। तो ऐसे ही तकलीफ हम नहीं चाहते, लेकिन तब हमारा मन को रिन्यू करना है, दोबारा चढ़ाओ। तो दोबारा चढ़ाना हर व्यक्ति के जिंदगी में हर समय हमें करना पड़ेगा। दोबारा चढ़ाने का और एक मकसद ये है, प्रभु कभी भी हमारे ऊपर जबरदस्ती नहीं करते, हमेशा अपने तरफ से हम चढ़ाते। इट्स ऑलवेज ए वॉलंटियर एक्शन। तो उस चीज को हमें समझाने के लिए ऐसा लिखा गया है। इसलिए आप लोगों को अपना जीवन बलि या उस वेदी पर चढ़ाने का पूरा आजादी है। वो आपको बार 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 चढ़ाना पड़ेगा। प्रभु आपको सहायता करे। आखिरी एक प्रश्न ये पूछा था कि वचन में लिखा है कि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, तो इतना पाप हम कर बैठते हैं, इतना गलती कर देते हैं, तो क्या प्रभु हमारे अंदर या पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करते हैं या नहीं? एक वचन पढ़िए, यूहन्ना 14 का 16। मैं पिता से विनती करूंगा और तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हाँ, वो सर्वदा तुम्हारे साथ वास करेंगे। पवित्र आत्मा आपके अंदर सर्वदा वास करने के लिए आया है, सर्वदा वास करने के लिए आया है। तो ये बात एकदम क्लियर कट आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन दुष्टात्मा जो हमारे अंदर आता है या जिसके ऊपर आता है, वो हमेशा सर्वदा रहने के लिए नहीं आते। वो अपने मनमर्जी जाते भी है, आते भी है, क्योंकि वो हमारा फायदा उठाने के लिए आते हैं। अच्छा, मैं एक प्रश्न आपसे पूछूं, पता नहीं आप लोगों को मालूम है कि नहीं।
यहूदा के अंदर जो यीशु मसीह को क्या बोलते हैं धोखा दिया था, भेज दिया था, उस यहूदा के अंदर शैतान एक बार चढ़ा या एक से ज्यादा बार चढ़ा? सबसे पहले ये बताइए, शैतान चढ़ा या दुष्टात्मा चढ़ा? हाँ, हाँ जी बताइए। शैतान चढ़ा। शैतान चढ़ा, दुष्टात्मा नहीं, शैतान चढ़ा। दुष्टात्मा जिसके अंदर चढ़ता है उसका क्या हालत रहता है, जिसके अंदर शैतान चढ़ता है उसका कितना बुरा हालत होगा। मेरा दूसरा प्रश्न ये है, शैतान एक बार चढ़ा या एक से ज्यादा बार? ज्यादा बार। एक से ज्यादा बार चढ़ा। उसका मतलब यह हुआ कि शैतान जब ये देखा कि यहूदा काम की चीज नहीं है तो बीच में छोड़ देता है। लेकिन पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है, खास कर लिखा है हमेशा हमेशा के लिए आता है, क्योंकि हमें परमेश्वर से काम है, परमेश्वर को हमसे भी काम है। तो वो चीज है। अगर आपको सीखना है कि शैतान 2 बार चढ़ा कर कैसा, मैंने कहा केवल रेफरेंस लिख लो, अभी मत पढ़ना। लूका 22 पढ़ लो और यूहन्ना 13 पढ़ लो। लूका 22 पढ़ लो और यूहन्ना 13 पढ़ लो। उसमें से कई चीजें सीखने को मिलेगा, लेकिन मैं अभी नहीं बताना चाहूंगा। लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि जब दुष्ट आत्मा यीशु मसीह को देखता था, वो चिल्लाता था। क्यों चिल्लाता था? क्योंकि जिसके अंदर वो रहता है उसका असली मालिक अभी आया है, उस शरीर का। हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि उद्धार पाए हुए लोगों के अंदर दुष्टात्मा नहीं चढ़ सके, लेकिन जिनके ऊपर चढ़ा है, जो उद्धार नहीं पाया है, वो भी जब यीशु मसीह को देखता है इसलिए चिल्लाता है क्योंकि शरीर का असली मालिक आया है, और इसलिए वो चिल्लाता है। इसलिए यीशु मसीह हमारे अंदर जब आता है, वो असली मालिक है, अपना घर में वो रहेगा ही। एक बार परमेश्वर हमारे अंदर आता है, हमारे घर को कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो हमारे नहीं है, वो परमेश्वर का घर है। परमेश्वर का घर छोड़ेगा ऐसा आपको सोचना ही नहीं। तो ये चीज आप बुनियादी तौर से समझना अच्छा रहेगा। अभी हम अपने विषय की तरफ जाते हैं, द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट। और भी आपके अंदर डाउट्स हो सकते हैं, लेकिन हमारा समय को मैं उसके ऊपर नहीं देना चाहूंगा। एक सेकंड, वन मोर क्वेश्चन जस्ट रिसीव नाउ। जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ तो स्वर्ग से वाणी हुई, तो भी इस्राएल लोगों ने विश्वास क्यों नहीं किया? मैं समझता हूं वो जो स्वर्ग के तरफ से जो वाणी है, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने सुना। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने सुना, बाकी लोग सुना कर हम नहीं बोल सकते हैं। और मैं ऐसा समझता हूं। दूसरी बात, आप अगर ये पूछते हैं कि स्वर्ग से वाणी होने के बाद भी क्यों नहीं विश्वास की, मैं तो कहता हूं मरे हुए लोग जिंदा हुआ, तूफान बंद हो गया, 5000 खाना खाया, क्या बोलते हैं, लंगड़े को पाँव और अंधों के आंख दिया, बहरे को कान दिया, और फिर भी विश्वास नहीं किया। आकाशवाणी कौन सी बड़ी बात है ना? यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा, कम से कम क्या बोलते हैं, ये जो सिपाही लोग महायाजक के पास आए, उन लोग तो विश्वास करना चाहिए था। देखो, मन इतना कठिन और कठोर है कि जब आप नरक में जाने के लिए झुका हुआ है तो आपको कोई नहीं रोक सकते हैं। मतलब हम अभी भी सोचते हैं चिन्ह देखेगा तो लोग विश्वास में आएंगे। अब्राहम उस धनी आदमी से कहता है ना, पाताल में जो है, उसको बोलता है कि लाजर मरे हुए में से जी उठकर उनके पास जाने से भी वो विश्वास नहीं करेंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। कई लोग मेरे से पूछता है, क्या आपने भगवान को देखा है क्या? मरने के बाद क्या होता है, कौन जानते हैं? तो मैं बोला, मरने के बाद अगर कोई आएगा तो आप विश्वास करेंगे? हाँ, मैं विश्वास करूंगा। तो मैं पूछता हूं, सोचो कि मैं मरने के बाद जी उठकर आया हूं। सोचो, सचमुच में ऐसा हुआ कर सोचो। मैं नहीं आया हूं,
मैं नहीं मरा हूं, ठीक है, वो बात अलग है। लेकिन सोचो कि मैं मरने के बाद जी उठकर आया हूं और मैं आपसे कह रहा हूं मैंने नरक देखा है, नरक सच है, तो आप क्या बोलेंगे? आप क्या बोलेंगे? मैं कैसा विश्वास करता हूं कि आप मरकर आए? तो उसके मतलब आप ये चाहते कि आपके सामने मरूं और आपके सामने जीऊं? तभी भी आप विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि आपको फिर क्या बोलते हैं, डॉक्टर का सर्टिफिकेट चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। मतलब आप जैसे चाहता है ना, अगर मैं सचमुच में मरने के बाद जी उठकर आएगा तो भी आपके लिए काफी नहीं रहेगा, क्योंकि हजारों डाउट आपके मन में तब तक आ जाएगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मरने के बाद, डॉक्टर सर्टिफाई करने के बाद, मॉर्चरी में डालने के बाद कभी कभी उनके अंदर जान वापस आया है। ऐसा बहुत से केसेस हुआ है। और डॉक्टरों के टेस्टिमनी का एक बुक कंपाइल किया है, उसका बुक का नाम है लाइफ आफ्टर डेथ। लाइफ आफ्टर डेथ, मरने के बाद जो जीवन, जीवित हुआ जो लोगों का गवाही। उनमें से अधिकतर लोग इस बात का गवाही दिया है स्वर्ग और नरक है, मरने के बाद जीवन है कर कई लोग अपने गवाही दिया है। हम उसका पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है। कोई बोलता है केस फॉर क्राइस्ट में भी है, मैं बोलता हूं ऐसे चीजों के पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत से केसेस अविश्वासी डॉक्टर्स अपने इस बुक के अंदर लिखा है, जिसका नाम है लाइफ आफ्टर डेथ। और सारे के सारे लोग बोलता है भाई मरने के बाद जीवन है। हा? तो वो जो है और भी एक डाउट मेरे सामने आया, व्हाई लॉर्ड जीसस क्राइस्ट नॉट रिप्रेजेंट हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ ऑल पीपल हु क्रूसिफाइड हिम। यीशु मसीह जी उठने के बाद केवल अपने विश्वासियों के पास, अपने चेलों के पास गया, कोई भी अविश्वासी के पास नहीं गया, या कोई भी ऐसे व्यक्तियों के सामने नहीं गया जो उसको क्रूस पर चढ़ाया। उसका कारण यह है, मैंने पिछली बार भी बताया था, जिसको आत्मा ने प्रकट किया केवल उसको यीशु मसीह प्रकट करता था। इसलिए यीशु मसीह कभी भी डायरेक्टली ये नहीं बोला मैं हूं परमेश्वर, मैं हूं भगवान, मैं हूं मसीह। जिसको प्रकट हुआ उसी को प्रकट दिया जाता था, क्योंकि यीशु मसीह ये चाहते थे कि पवित्र आत्मा और वचन के द्वारा ही एक व्यक्ति परमेश्वर को जाने और पहचाने। ये आज भी उनका पॉलिसी है, पहले भी उनका पॉलिसी है। ठीक है, तो जैसे पेंटेकोस्ट लोग ये चिन्ह और चमत्कार के द्वारा विश्वास में लोगों को लाने का कोशिश करता है, ये शरीर का तरीका है। शरीर देखता है, शरीर छूता है और शरीर विश्वास करता है। लेकिन शरीर का विश्वास से परमेश्वर को कुछ लेना देना है ही नहीं, आत्मा को विश्वास करना पड़ता है। अगर आप देखना चाहते हैं यीशु मसीह को चमत्कार देखकर जो विश्वास किया, उनको यीशु मसीह खुद विश्वास नहीं किया। ऐसा हो सकता है? यीशु मसीह का ही चमत्कार देखकर यीशु मसीह को ही जो विश्वास किया, उन लोगों को यीशु मसीह खुद विश्वास नहीं की, क्योंकि शरीर का विश्वास परमेश्वर को नहीं चाहिए। परमेश्वर को आत्मा का विश्वास चाहिए। और आत्मा जो है वो वचन और आत्मा के द्वारा विश्वास करते हैं। अपने आंखों से देखकर विश्वास नहीं करता, आंखों से जो देखकर विश्वास करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। और उसके वजह से थॉमस से कहा तुम देखकर विश्वास की, जो बिना देखकर विश्वास की वो आशीषित है। पढ़िए यूहन्ना 2 अध्याय उसके माफ करना 23, जॉन चैप्टर 2 वर्स 23। जब वह यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था, तो बहुतों ने उस चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। देखो, बहुत सारे लोग यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया, क्योंकि वो चिन्हों को देखा, चिन्हों को देखकर विश्वास किया। लेकिन अगली पद पढ़िए। परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था। देखो, ये शरीर के द्वारा चिन्ह देखकर जो विश्वास करता है ना, वो टिकेगा नहीं। ये यीशु मसीह जानते हैं। नहीं तो आप खुद ही बताइए, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए जब पेशी हो रहा था, पिलातुस के सामने, प्रेटोरियम में क्यों हो, या अन्ना के सामने, या कैयफा के सामने, या सन्हेद्रीन के सामने, ये 5000 लोग जो खाना खाया,
5,000 नहीं है, 5,000 पुरुष लोग खाए, उनके 5,000 बीवी, उनके कम से कम 10,000 बच्चे, तो 20,000 तो कम से कम होना चाहिए। क्या समझे? 5,000 पुरुष खाए और 2 तो मैंने कम बोला, है ना? उस जमाने में 10 तो 11 और 12 होते थे, है कि नहीं? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये जो लोग पेट भर के खाए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार है। मैं तो कहता हूं उस पेशी के समय पर कम से कम 10,000 लोग खड़े होकर बोलना चाहिए ये परमेश्वर है, क्योंकि उसी जब खाना खाया, रोटी खाया, उसी वक्त यीशु मसीह को मसीहा मानकर राजा बनाने का उन लोग कोशिश कर रहा था, यही हमारा राजा है करकर। और यीशु मसीह उनके बीच में से निकल गए, क्योंकि इस तरीके से राजा को नहीं बनाया जाते। दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द मेथड, दिस इज नॉट द प्रोसीजर। पवित्र आत्मा के द्वारा और वचन के द्वारा ही एक व्यक्ति यीशु मसीह को पहचान कर उद्धार पाना है, वो ही टिकेगा, वो ही टिकेगा। आपने इतना पूछ लिया तो और एक वचन में को देता हूं, पहला पत्रुस निकालिए। हाँ, दूसरा पत्रुस पहला अध्याय 17 पढ़िए सबसे पहले, 17 और 18। क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रतापमय महिमा में से वह वाणी आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से यह वाणी आते सुनी। देखो, ये वाणी के बारे में पत्रस बता रहा है कि हमने स्वर्ग से सुनी, हमने उस महिमा को देखा, यीशु मसीह को बदलते हुए देखा, मूसा और एलिया को हमने देखा। ये सब बड़े बड़े बातें हैं जो विश्वास करने के लायक चीजें हैं, पत्रस बता रहा है। लेकिन पत्रस उसके ऊपर जोर नहीं दे रहा है। जोर किसके ऊपर दे रहा है मालूम है? जोर अगली पद में दे रहा है। अगली पद में क्या लिखा है? हमारे पास 19। हमारे पास जो भविष्य वक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है और जो अंधेरे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में न चमक उठे। हाँ, 20 पढ़िए। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। देखो, 17 और 18 में बोल रहा है कि हमने देखा, लेकिन जोर किसके ऊपर दे रहा है? प्रोफेटिक वर्ड कंफर्म। और वो अंधियारे में ज्योति जैसा पकड़ लो। अंधियारे मतलब इस दुनिया में सबूतें कम है, इस दुनिया में विश्वास कम है, इस दुनिया में हमें कुछ दिखता नहीं, यीशु मसीह तो चला गया, तो अंधकार का दुनिया है। इस अंधकार के दुनिया में जोर से पकड़ने वाली बात पत्रस का दिया हुआ गवाही नहीं, लेकिन भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो वचन हमें मिला उसको जोर से पकड़ो बोलता है। इसलिए इंग्लिश में लिखा है, we have the prophetic word confirmed which you do well to heed। अगर उसको जोर से पकड़े, कहां पकड़े? अंधकार में ज्योति जैसे उसको पकड़े, जब तक भोर का तारा न आए, मतलब जब तक यीशु मसीह ना आए, अंधकार के दुनिया में है, मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए वचन को जोर से पकड़ो। और फिर कहता है भविष्यवाणी या वचन मनुष्य की इच्छा से नहीं आया, परमेश्वर की इच्छा से आया, इसलिए उसको जोर से पकड़ो। किसी ने पूछा ना कि आकाशवाणी आया है तो लोग विश्वास क्यों नहीं किया? पत्रस बोलता है आकाशवाणी को छोड़, वचन को पकड़ो, क्योंकि आकाशवाणी आया और गया, लेकिन वचन टिकेगा। पवित्र आत्मा का दिया हुआ वचन को पकड़ो। तो इस रूप से वो लिखा गया है। आज आपने काफी समय मेरा ले लिया,
मुझे लगता है मैंने जो असाइनमेंट दिया वो आपने किया नहीं, उसका वजह से क्वेश्चंस पूछ रहा है मुझे, और मुझे असाइनमेंट दे रहे हो। मेरे असाइनमेंट किया किसी ने? कितना डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, कोई बताइए, बताइए। 36 36 डिस्ट्रिक्ट है। कितने जगह पर सेवगाई है? 14 14। एबनेसर भाई मुझे बोलता है टुडे देयर इज नो टाइम लिमिट। वो ये नहीं पूछे ब्रदर आपको कोई लिमिट है क्या? चलो, तो हाँ, कितने कितने क्या बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट में सेवगाई है, या कितने डिस्ट्रिक्ट में सेवगाई नहीं है? हाँ, सेवकाई नहीं है, 14 है। 14। पिछली बार एबनेसर शायद 15 बता रहे थे। 15 डिस्ट्रिक्ट में सेवकाई नहीं है और 21 डिस्ट्रिक्ट में सेवकाई है। हाँ, ओके, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैं एक मलयाली हूं, है ना, और मैं केरला से यहाँ आया हूं सेवगाई के लिए। प्रभु ने मुझे बुलाया और इस ऊरन बोलकर गांव में मैं आया। या जब यहाँ सेवगाई के लिए आए, कई लोग मेरे से कहा ब्रदर आप ऊरन में सेवगाई मत करो, ये छोटा सा गांव है, यहाँ कुछ भी नहीं है, आप थोड़ा शहर वहर में आ जाओ, हमारे कलीसिया में आ जाओ, कर कई लोग मेरे से बोला। तो मैंने कहा ब्रदर आपके बात शायद सही रहेगा कि यहाँ कुछ भी नहीं है, अच्छा स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, ट्रेन नहीं है, लोकल ट्रेन नहीं है, और उस समय में आप विश्वास नहीं करेंगे, टैक्सी भी नहीं है। अभी टैक्सी शुरू हुआ, लोकल ट्रेन तो है ही नहीं। तो मैंने उनसे ये कहा देखो ब्रदर, मैं एक चीज जानता हूं, प्रभु ने मुझे बुलाया है और प्रभु ने मुझे यहाँ के लिए बुलाया है। पूरा दुनिया में चाहे मैं सेवा करूं या ना करूं, यहाँ का सेवगाई के लिए अगर बुलाया है तो यहाँ मुझे करना ही पड़ेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप प्रार्थना में रहिए कि प्रभु आपको कहाँ रखेगा, और कहीं भी आपको रखे, नौकरी के संबंध में या पढ़ाई के संबंध में, जहां भी आपको प्रभु रखता है उधर आपको प्रभु का सेवगाई करना है। और ऊरन के पास में मेरा एक नेवल बेस है जहां मेरा लास्ट पोस्टिंग हुआ था। यहाँ एक मिसाइल मेंटेनेंस बेस है, उसमें मिसाइल को मेंटेनेंस करने वाले जो मिशंस होता है उसका कैलिब्रेशन का काम मैं करता था। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, कहीं भी प्रभु आपको रखे उधर आपको सेवा करना है, और ऐसे जगहों को आप चुने जहां प्रभु का सेवा नहीं है। उल्टा यहाँ लोग क्या करते हैं मालूम है, ब्रदर मेरे को ट्रांसफर आया है, मुझे इस फलाना कॉलेज में एडमिशन आया है, उधर कोई कलीसिया है क्या? कलीसिया नहीं तो मैं कैसे जीऊंगा? मैं तो उल्टा बोल रहा हूँ, मैं तो उल्टा ये बोलता हूँ ऐसे जगह पर जाइए जहां कुछ भी नहीं है, और उधर आप जो है और आपके द्वारा जो है कलीसिया बनेंगे। और आप प्रार्थना कीजिए एक प्रभु का सेवक उधर आ जाए, आप प्रार्थना कीजिए एक विश्वासी परिवार उधर आ जाए, आप प्रार्थना कीजिए कि कलीसिया बने, जहां जहां आप जाए वहां वहां कलीसिया बनेंगे। लेकिन हमारे अंदर ऐसा कोई दर्शन नहीं है। हमें केवल मुझे क्या मिलेगा, मेरा नौकरी, मेरा पढ़ाई। मैं बोलता हूं ऐसे जगह पर जाइए जहां नौकरी नहीं मिलता, और आप अपने से कुछ शुरू कीजिए, प्रभु के लिए जिए। और ये जो है प्रभु के बच्चों के वो आंख है, वो दर्शन है। लेकिन जो है हमें ये समझना है कि प्रभु का माइंडसेट हमारे अंदर आना जरूरी है। तो यीशु मसीह के संपूर्ण जीवन, द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट में यीशु मसीह चेलों के अंदर कुछ पर्सपेक्टिव्स को रखना चाहता था। पर्सपेक्टिव मतलब एक ऐसा भावना, प्रभु के अंदर के भावना जो चेलों के अंदर होना चाहिए उसको रखना चाहता था, और उस भावना के ऊपर प्रभु लगातार काम करते थे। और वो जो भावना है वो आज के थोड़े देर के लिए हम मनन करेंगे। मेरे साथ उठाइए लूका 14 का 26 और 27।
यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए, वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। देखो, यहाँ हमें ये समझना है कि यीशु मसीह जो बातें कहा वो थोड़ा सा हजम होने के लिए मुश्किल है, मतलब उसका सही मीनिंग समझने के लिए थोड़ा परेशानी है। कहता है कि अपने माता पिता, अपने भाई, अपने पत्नी, अपने सब कुछ जो है आपको क्या करना है। इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि हेट लिखा है, घृणा करने के लिए लिखा है, और ये भी लिखा है वो ही मेरा चेले बन सकते हैं। अभी देखो, यीशु मसीह के पूरे जीवन में ये बात चेलों को सिखा रहा था। क्या सिखा रहा था? कि इस तरीके का एक व्यक्ति तुम्हें बनना है। किस तरीके का व्यक्ति? मैं उसको इंग्लिश में पढ़ता हूं। इफ एनीवन कम्स टू मी, अगर कोई मेरे पास आए, एंड डज नॉट हेट, अगर घृणा नहीं करेगा, हिज फादर, मदर, वाइफ, चिल्ड्रन, brothers, sisters, yes, and his own life also cannot be my disciple, cannot be, मेरा चेले नहीं बन सकते। अभी ये चीज यीशु मसीह सिखा रहा था। यीशु मसीह का पूरा जीवन, the life of Jesus Christ had this one aim to include, to impute, to introduce this aspect into the disciples' mind. अभी मैं इसका मीनिंग, इसका अर्थ बताने जा रहा हूं। एक बार इसका जो क्लू जो मुझे मिला, वो कौन सा शब्द से मिला मालूम है? इसका क्लू, पिता को हेट करो तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कैसा हेट करो, क्या बता रहा है। माता को हेट करो, बच्चों को हेट करो, भाई को हेट करो, बहन को हेट करो, लेकिन लास्ट में लिखा है अपने जान को भी हेट करो। अभी हेट या घृणा करो जब लिखा है, हम सोचेंगे यार छोड़ो करके बोल रहा है, लेकिन पिता, माता पिता, भाई बहन, बच्चे को छोड़ो करके लिखा है, हमें समझ में नहीं आता। लेकिन ये घृणा अपने जान को भी करना है। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है, ध्यान से सुनना, एक शब्द का इस्तेमाल मैं करने जा रहा हूं, बी डिटैच्ड, डोंट बी अटैच्ड। एक डिटैच्ड माइंड बनना है आपके अंदर। डिटैच्ड माइंड मतलब क्या है? डिटैच्ड माइंड का मतलब यह है, सोचो कि एबेनेजर भाई के पास एक कार है और है भी, और उनको मैंने बोला ब्रदर मैं आपका गाड़ी खरीद रहा हूं। ब्रदर ने बोला ब्रदर मुझे 2 लाख चाहिए तभी मैं भेजूंगा। तो मैं बोला ठीक है ब्रदर, 2 लाख में देने के लिए तैयार हूं। सेकेंड हैंड गाड़ी है, 2 लाख देने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद मैंने कहा ब्रदर मैं केरला के लिए जा रहा हूं 6 महीने के लिए, तो गाड़ी यहां रहने दो, चाबी आप ही का पास रहने दो, आपको कुछ काम आता तो इस्तेमाल कर लेना, लेकिन गाड़ी मेरा है, रजिस्ट्रेशन मेरा नाम पर है, सब कुछ मेरे नाम पर है, पैसा मैंने दे दिया, गाड़ी मेरा है, लेकिन गाड़ी आपके घर के सामने जो रोड है उधर रहने दो। और मैं जो है केरला चला गया। अभी एबेनेजर भाई का गाड़ी अच्छा गाड़ी था, और वो रोज बड़ा उसको क्या बोलते थे, मसाज करता था रोज उसको झाड़ू पोता मारता था, उसको क्या बोलते हैं एकदम प्यार करते थे। लेकिन एक बार भेज दिया, मैंने गाड़ी खरीद लिया, पैसा दे दिया, और उसको वो जो है दूसरा गाड़ी भी खरीद ली वो पैसा से। अब इस गाड़ी तो उसके घर में है, चाबी भी उसके घर में है, लेकिन माइंड उसके साथ अटैच्ड है क्या? लेकिन है उसके के पास। अभी 6 महीने मालिक वही है। मैं केरला में जाने के बाद उसको फिर फोन किया। फोन करने के बाद बोला ब्रदर मैं यहां फंस गया हूं कोरोना वायरस का वजह से, यहां ट्रेन भी नहीं है, टिकट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसलिए
मैं यहाँ हूं और मेरा माँ बाप का तबीयत ठीक नहीं है, तो लगता है मैं अगली 5 साल के लिए नहीं आने वाला। तो 5 साल का मालिक कौन बने? एबेनेजर बने। उसके पास ऑलरेडी एक दूसरा गाड़ी है। तो एक आधा बार वो गाड़ी उठा भी लिया, ये गाड़ी कैसे चलाएंगे? डिटैच्ड चलाएंगे। कितना पेट्रोल भरेगा? 1000 रुपए का भरेगा? नहीं, 100 रुपए का भर देंगे। एक आधा बार वो बैटरी चार्ज कर देगा, पड़े रहेगा, पड़े रहेगा, पड़े रहेगा। अटैच्ड नहीं है, लेकिन मालिक वही है। भाई बहनों, परमेश्वर ने जो कुछ हमें दिया है वो हमारा नहीं है, उनका है। लेकिन हम इतने अटैच्ड है कि हम सोच रहे हैं कि हमारा है। एक नौजवान लड़का, शायद 19-20 का उम्र था, पढ़ाई किया, रात को सोया, सुबह उठा ही नहीं। बॉम्बे में हुआ वो बात। उसके पिता एक भक्त आदमी था, अपना अपना ब्रदरन विश्वासी है, ये इतिहास आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन वो पिता ने जो बोला वो आपको नहीं मालूम होगा। वो पिता अगले दिन फ्यूनरल के लिए सभी लोग आए और उसका मीटिंग चल रहा था, फ्यूनरल मीटिंग। उस मीटिंग में शायद ये भाई ने कहा, मैंने ऐसा सुना, वो भाई ने ऐसा कहा, पिताजी ये बेटा मेरा नहीं था, आपका था। ये बेटा हमेशा आपका है और आपका ही रहेगा, और आप ही ने इस आपके बेटे को आपने बुलाया। लेकिन क्या मुझे रोने का अनुमति है? क्योंकि मैं उसका टेम्पररी बाप था। मैं उसका टेम्पररी बाप था। अक्सर मैं जब प्रार्थना मेरे बच्चों के लिए करता हूं, अक्सर मैं ऐसा प्रार्थना करता हूं, प्रभु जो बच्चे आपने दी, या प्रभु आपके बच्चों को जो आपने मुझे दी। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इसमें एक सीक्रेट है। सीक्रेट ये है, सोचो कि मैं जेम्स ब्रदर को एक बाइबल दे रहा हूं। वो बाइबल मेरा है, लेकिन उसके ऊपर प्रेजेंटेड बाय जॉर्ज मैथ्यू टू जेम्स करके लिख दिया, उसके हाथ में दे दिया, तो जेम्स बोलेंगे अरे मेरा है, मेरा है, मेरा है कर कर कैसे लगेगा? क्योंकि उसके ऊपर एक नाम लिखा है, अंदर कुछ नहीं। अंदर तो पूरे वो बाइबल सोसाइटी का बाइबल है, वो परमेश्वर का बाइबल है, लेकिन नाम ऊपर लिख दिया तो मेरा है, मेरा है। ये जो बच्चे हैं ना, या ये जो आप है ना, आप आपके माँ बाप को क्यों लगता है आप उनका बच्चे है? पता है क्यों लगता है? क्योंकि ऊपर का जो चमड़ा है ना, ऊपर का जो शेप है ना, ऊपर का जो शेप का डीएनए है ना, वो आपके माँ बाप का है। लेकिन आत्मा जो है, वो आत्मा का चेहरा किससे मिलता जुलता है मालूम है? आपके माँ बाप से नहीं मिलता जुलता है, वो परमेश्वर से मिलता है। गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, एक चीज। दूसरा चीज, आत्मा में लड़का और लड़की नहीं होता, ये पता है आपको? आत्मा में लड़का और लड़की नहीं होता है। आत्मा सब जो है एक समान है, ना लड़का है ना लड़की है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग में ना शादी के लिए किसी को देगा, ना शादी में किसी को लेगा, सब स्वर्गदूत समान है। स्वर्गदूत जो होता है, उनके अंदर शादी करने का क्षमता नहीं रहते। तो हम जो आत्मा है, आत्मा ना लड़का है ना लड़की है। हमें लड़का का शरीर दे दिया तो सारे लोग बोलता है यार ये तो लड़का है, और उस लड़का को शरीर जो है वो माँ बाप से मिला, तो उसके मतलब नाम लिख दिया। अरे देखो, एकदम पप्पा का जेरोक्स कॉपी, कुछ भी नहीं है। वो अंदर अंदर जो है ना, गुप्त मनुष्य, अभी हम पत्रोस के पत्री में पढ़ा था, गुप्त मनुष्य। वो गुप्त मनुष्य माँ बाप से मिलता ही नहीं। और इसलिए हम जब स्वर्ग में जाएंगे, मैं मेरा ही बेटा को देखकर कहेंगे ये पृथ्वी में मेरा बेटा था। अभी ये कौन है? अभी तो ये आत्मा है। और इसलिए मैं मेरे बच्चों को लेकर स्वर्ग में रोएगा भी नहीं, और क्या बोलता, बहुत आनंदित भी नहीं होगा, क्योंकि रिश्ता उधर है ही नहीं। मतलब स्वर्ग में जाएंगे, मेरा बीबी मुझे माइंड भी नहीं करेगा। मेरे कहने की मतलब यह है कि आत्मा का रिश्ता उधर रहेगा। इस दुनिया में जो शारीरिक रिश्ता था वो नहीं रहेंगे। कई लोग बोलते अरे हम स्वर्ग में जाकर पापा मम्मी से मिलेंगे तब खुशी मनाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। हम मिलेंगे जरूर, लेकिन हम खुशी मनाएंगे यीशु मसीह को मिलकर।
तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, डिटैच्ड माइंड होना चाहिए। एक और चीज बताऊंगा और आगे बढ़ूंगा। मेरे जमाने में, मैं जब आपकी उम्र के थे, उस समय का सबसे बड़ा गाड़ी क्या है मालूम है? उस समय क्या हमारे, क्या बोलते हैं, नौजवान लोगों का सबसे बड़ा गाड़ी बीएसए साइकिल, हेरकुलिस साइकिल, वो है सबसे बड़ा गाड़ी। अरे बाप रे, क्या साइकिल है! और वो साइकिल में हम घूमते थे। नया साइकिल ले लिया मतलब हीरो है वो। हीरो बोलकर एक साइकिल भी था। ये थोड़ा बहुत मुझे नहीं लगता आप लोग समझेंगे, कोई भी समझेंगे। मुझे ये भी नहीं लगता कि जेम्स और शारन सर, एबेनेजर भी समझेंगे। वो जमाना ऐसा था। तो उसमें कभी कभी, हाँ, वन क्वेश्चन सर, क्वेश्चन क्या है वो पूछा नहीं सर, क्वेश्चन, वन क्वेश्चन सर क्या है, आगे बढ़िए। तो मैं ये बताना चाहता हूं, जब ये उस जमाने में जब साइकिल चलाते हैं, कभी कभी कुछ जवान लोग साइकिल को, एकदम घट्टर रोड है, रोड एकदम बेकार रोड है उस जमाने का। आज का रोड अच्छा नहीं है तो उस जमाने का रोड कैसा रहेगा? आज से कुछ, क्या बोलते हैं, 10-40 साल पहले की साइकिल, तो सॉरी, साल पहले के जो रोड्स रहता है, तो उस रोड में भयंकर स्पीड में अगर कोई चलाएगा, मालूम है हम क्या बोलता है, इसका साइकिल चलाने का तरीका से ऐसा हमें समझ पड़ता है ये साइकिल उसका नहीं है, ये और किसी का साइकिल लेकर चल रहे हैं। मतलब साइकिल वो चला रहा है, लेकिन साइकिल के साथ उसके मन का अटैचमेंट नहीं है, डिटैच्ड माइंड है, क्योंकि साइकिल का असली मालिक और ही कोई है। ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप यीशु मसीह का डिसाइपल बनना चाहेंगे, आपको अपना जान के साथ डिटैच्ड रहना पड़ेगा, आपके नौकरी के साथ डिटैच्ड रहना पड़ेगा, आपके पैसा के साथ डिटैच्ड रहना पड़ेगा, आपके गाड़ी के साथ डिटैच्ड रहना पड़ेगा। जो बोलता है ना माई लाइफ, वो माई लाइफ नहीं है, डिटैच्ड लाइफ है। ये जो कुछ आपका है, आपके पापा मम्मी, आपके बेटा, आपके पति, आपके पत्नी, आपके जान, ये आपका है, लेकिन डिटैच्ड है। कभी भी उसको फेंकने का मनसा आपके अंदर है। और ये बात यीशु मसीह के जीवन में दिखाई देता है। एक वचन में आपको जरूर दिखाऊंगा यीशु मसीह का डिटैच्ड माइंड का एक कंप्लीट डेफिनेशन। यीशु मसीह का मन डिटैच्ड था। कहां? फिलिप्पी 2 अध्याय। सबसे पहले 5वें वचन पढ़िए, फिलिप्पी 2:5। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हाँ, उधर ये एक्चुअली इंग्लिश में स्वभाव नहीं लिखा है, इंग्लिश में ऐसे लिखा है, जैसे यीशु मसीह का मन था वैसे ही तुम्हारा मन हो। इंग्लिश में कैसे लिखा है? लेट दिस माइंड बी इन यू जिस विच वॉज ऑल्सो इन क्राइस्ट जीसस। कौन सा माइंड है वो? आगे बढ़िए, 6वां वचन पढ़िए। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, उसको पकड़े रहो कर नहीं समझा, उसको जरूरत पड़े तो छोड़ दो। इंग्लिश में लिखा है कंसिडर इट, सॉरी, who being in the form of God did not consider it robbery। ये इंग्लिश में भी समझना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन जो चीज मैंने बताया ना, मैंने समझाया ना आपको, उस रूप से समझना आसान है। Did not count it robbery, मतलब जब कोई चोरी करके लेके गया, यीशु मसीह को ऐसा लगा ही नहीं कि चोरी हुआ, मतलब ऐसा चोरी हुआ करके नहीं समझना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह का परमेश्वर के साथ जो तुल्यता था, जब उस तुल्यपन को छोड़कर जब वो दास बने, उसको ऐसा लगा नहीं कि मेरे हाथ से कुछ तो छीना गया, कुछ तो चला गया। क्या नहीं लगा? ईश्वरीय का तुल्यता, इक्वल टू गॉड, सबसे 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 बड़ा पद है वो। इतना बड़ा पद को
जब उसके हाथ से ले लिया ना, वो ऐसा खड़ा है जैसे कि मेरे हाथ से कोई कुछ नहीं लिया। मेरे हाथ से अगर कोई कुछ लेते, वो चाहे कितना भी छोटा चीज क्यों ना हो, मुझे फील होता है, मुझे लगता है थोड़ा सा अपमान, थोड़ा सा इज्जत का कमी, थोड़ा सा मेरे हाथ से कुछ ले लिया, थोड़ा सा मेरे हाथ से कुछ फायदा ले लिया, उसको मैं बोलूंगा नाजायज फायदा उठा लिया भाई, मेरा नम्रता के नाजायज फायदा उठा लिया, मेरा सिर के ऊपर चढ़ा है, मुझे नौकर समझ रखा है क्या? तुम अपने आप को क्या समझते हैं? ये सब हम बोलते हैं ना, कब बोलते हैं? हा? भाई बहन को अगर 2 बार बोलेंगे चाय ले आओ या एक गिलास पानी ले आओ या क्या बोलते हैं मेरा होमवर्क थोड़ा सा कर लो या फिर मेरा बैग थोड़ा उठा लो, तो तुरंत भाई या बहन क्या कहते हैं घर के अंदर ही? मैं क्या तुम्हारा नौकर है ना? झगड़ा कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि हमको लगता है वी आर ऑल अटैच्ड। यीशु मसीह ये चीज इनको सिखा रहा था, कंटिन्यू सिखा रहा था, हाउ टू बी डिटैच्ड, हाउ टू बी डिटैच्ड। ध्यान जाएगा तो कैसा कैसा खड़ा होने का। पिछली बार मैंने बोला था, यीशु मसीह पिलातुस के सामने खड़ा है और पिलातुस बोलता है यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने का अधिकार मेरे पास है। यीशु मसीह ऐसा खड़ा है जैसा कि मेरा जान मेरा नहीं है ना? इसलिए यीशु मसीह को पिलातुस ने बोला, क्या तुमको नहीं मालूम मैं तुमको मार सकता हूं? यीशु मसीह बोलता है, मुझे मालूम करके क्या करना है? तुमको मारना है तो मार। नहीं, मैं तुमको नहीं मालूम कि मैं तुमको छोड़ सकता हूं। तुम क्या चढ़ेगा? ऊपर से जो अधिकार मिलेगा वही तुम करेगा। अरे तुम्हारा जान है ना, मेरा जान थोड़ी है। परमेश्वर ने मुझे लिए एक शरीर तैयार किया है और मैं परमेश्वर का इच्छा करने के लिए दुनिया में आया हूँ, और परमेश्वर का इच्छा यह है कि मैं क्रूस पर मरूं, वही मैं करने के लिए आया हूँ। अरे तुमको कोई दर्द वर्द नहीं होता है क्या? दर्द होता है, लेकिन मैंने मेरा जान को घृणा कर रखा है। मैंने आपको बताया क्या नेवी में मेरे साथ क्या हुआ था एक बार रिलीजियस प्रोपेगेशन के नाम पर? बताया? नहीं बताया? प्रभु का महिमा के लिए बोल रहा हूं, और ये मत समझना मैं मेरा कहानी बता रहा हूं। नेवी में मेरे जो सीनियर ऑफिसर्स थे, उनका मेन एक प्रॉब्लम यह था कि मुझे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे धमका कर। ये नहीं कि मुझे कुछ मेरा सीनियर बोलेगा मैं सुनेगा नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो ये नहीं बोल सकते थे कि तुम्हारा प्रमोशन नहीं दूंगा, तुम्हारा एसडी मतलब सर्विस डॉक्यूमेंट, तुम्हारा सर्विस डॉक्यूमेंट में मैं ऐसा लिख दूंगा तो तुम्हारे प्रमोशन डिले हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था, मेरा कोच ने मुझे बोला कि तुम्हें स्टेरॉइड लेना है ताकि परफॉर्मेंस बढ़े। वो बोला था, मैंने आपको बताया था? नहीं बताया? मेरा आर्मस्ट्रिंग मसल फट गया। आर्मस्ट्रिंग मसल फटने के बाद मैंने सीधा मेरा ऑफिसर को जाकर बोला, मैं टीम से जाना चाहता हूं, मेरा मसल फट गया है। तो मेरा जो ऑफिसर है मुझे बोला, आप टीम से मत जाइए, सारे लोग टीम में रहने के लिए क्या कुछ नहीं करते, और आप तो आराम से ऐसे ही छोड़ रहे हो, आप और कुछ इवन कर सकते हैं क्या जिसमें दौड़ना नहीं पड़े? तो मैं बोला, मैं डिस्कस थ्रो कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला, ठीक है आप डिस्कस थ्रो कर लो। तो उसी साल मैं नेवल चैंपियन हो गया था डिस्कस थ्रो में, और नेवी को रिप्रेजेंट भी किया। लेकिन उस समय जो मेरा वेट है, मेरा बॉडी वेट जो है मुश्किल से 79-80 किलो है, लेकिन डिस्कस थ्रोअर के लिए कम से कम 90-95 किलो 100 किलो चाहिए बॉडी वेट। तो मेरा कोच ने बोला, यार तुम्हारा परफॉर्मेंस ठीक है, तुम चैंपियन बन गए इस बार का, लेकिन तुम्हें अगर नेशनल में कुछ करना हो, तुम्हारा वेट बढ़ना पड़ेगा, तो तुम्हें स्टेरॉइड लेना पड़ेगा। तो मैंने बोला, सर मैं स्टेरॉइड नहीं लेने वाला हूं, मैं पाप नहीं कर सकता, मैं परमेश्वर का विरोध नहीं जा सकता, और मैं ऐसा काम नहीं करेंगे। तो उसने तुरंत मुझे बोला, अगर ऐसी बात है तो मैं तुमको टीम से निकाल दूंगा। मैं कहता हूं, उस एक शब्द के लिए लोग उसी समय पाव पड़ेंगे,
लाखों रुपया देने के लिए तैयार है टीम में रहने के लिए। टीम में रहने का फायदा यह है, सुबह खेलने का, शाम को खेलने का, 31वां दिन आपको आपका पेमेंट रेडी। ना यूनिफॉर्म पहनना है, ना ड्यूटी करना है, ना नाइट ड्यूटी करना है, ना डे ड्यूटी करना है। ऊपर से आपको किट के ऊपर किट, डाइट के ऊपर डाइट, बोनस क्या बोलते हैं, बोनस पैसा आपको मिलेगा। और ऊपर से आप कोच्चि में रह सकते हैं। कोच्चि में रहना मतलब मेरे गांव में रह सकते हैं, नो ट्रांसफर। तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जो 3 साल या 3.5 साल से ज्यादा एक जगह पर रहते हो। अपना गांव का छोड़ो, एक जगह पर रहना ही बड़ी बात है। लेकिन मैं मेरा गांव में 12 साल रहा, नेवी में होते हुए भी। और आपको शिप में जाकर ट्रांसफर नहीं होना पड़ेगा, ट्रांसफर नहीं आएंगे आपको, क्या बोलते हैं, सब कुछ मिलेगा। और दिन में क्या करते हैं, सोते। सुबह खेलना, शाम को खेलना, दिन में पूरा सोना, रात को तो सोना ही सोना है। और आपको 31वां तारीख पेमेंट और डाइट और वो ये सब कुछ। और ऐसे में कोई भी टीम नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि फौज का जीवन आसान नहीं है। और तब मैंने उनसे कहा, सर आप अगर छोड़ना चाहते हैं तो आप मुझे छोड़ लीजिए, लेकिन मैं पाप नहीं कर सकते, मैं स्टेरॉइड नहीं ले सकता। तो प्रॉब्लम समझ में आ गया। इसको पकड़े क्यों, इसको कंट्रोल कैसा करे? क्योंकि मैं डिटैच्ड था, डिटैच्ड और अटैच्ड। उसके बाद मुझे जब ट्रांसफर मिला, उधर मुझे रिलीजियस प्रोपेगेशन के लिए पकड़ा गया। मतलब ट्रैक देते हुए, मीटिंग्स, कैंप में जाते हुए सब पकड़ा गया। मेरा सर्विस तक उन्होंने ब्लैक लिस्ट करके लिखने का धमकी दिया। और मुझे बोला कि तुम ऑब्जर्वेशन में जाएंगे, तुम 6 महीने तक तुम्हारा पीछे स्पाइस होंगे, इंटेलिजेंस होंगे, वो है ये है। लेकिन इन लोग देखा कि मुझे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्योंकि दुनिया की चीजों बोलकर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। मैं कुछ साल इंटेलिजेंस में थे, इंटेलिजेंस में जब थे तब सीबीआई के लोग मुझे बोल रहे थे कि तुम्हें कंट्रोल कैसा करे, वो हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि इंटेलिजेंस वालों को बहुत पैसा और दारू और बहुत कुछ चीज देकर हमारे हाथ से भी इन लोग इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं। लेकिन हम तो पिएंगे नहीं, जिएंगे नहीं, तो फिर कंट्रोल। मेरा कहने के मतलब यह है, जब आप डिटैच्ड रहेगा, दानियल को बोला तुमको सिंह के गुफा में डालेगा, तो दानियल ने क्या बोला, साहब मत डालो, कैसे भी हमको बचाओ, कुछ भी करो साहब। बोला क्या? बोले हम राजा का खाना नहीं खा सकते। अरे हमारा नौकरी चला जाएगा, हमारा जान चला जाएगा। बोलते आप अपना जो करना है कर लो, हम तो नहीं खाएंगे। एक काम कीजिए, 10 दिन तक हम शाक पदार्थ खाएंगे, मतलब वेजिटेबल खाएंगे। और अगर हम ठीक लगे तो आप हमें ऐसे जीने दो, नहीं आपको अगर ठीक नहीं लगे तो आपके मर्जी कर लेना। ये नहीं कहा कि हम वेजिटेबल खाकर अगर कमजोर हो गए तो फिर हम आपके नॉनवेज खाएंगे, ऐसा नहीं कहा दानियल ने। दानियल ने ये कहा फिर आप अपना मर्जी कर लेना, लेकिन हम अशुद्ध नहीं करेंगे अपने आप को। मतलब डिटैच्ड माइंड उधर दिखाई देता है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को बोला तुम्हें और एक मौका देता हूं ताकि तुम मूर्ति के सामने दंडवत कर सके। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने कहा कि राजा आप अपना समय को बर्बाद क्यों करते हैं, कितना भी कुछ भी करे हम दंडवत नहीं करेंगे। हमारा परमेश्वर हमें बचा सकते हैं, नहीं भी बचा सकते हैं, हम चाहते हैं कि हम बचे, लेकिन राजा आप ये जान लो कि हम दंडवत नहीं करेंगे। और ऐसा वो एक ही व्यक्ति कह सकता है जो डिटैच्ड है, जो डिटैच्ड है। अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए जो अटैच्ड है ना, वो उरण में नहीं रह सकते जहां मैं सेवागाई करता हूं। जो अपने सेहत के बारे में बहुत ही अटैच्ड है ना, यहां नहीं रह सकते जहां एक ढंग का हॉस्पिटल नहीं है। जो अपने आर्थिक समस्या या जरूरतों के ऊपर बहुत ही चिंता करता है ना, वो यहां नहीं जी पाएंगे, क्योंकि यहां कलीसिया भी नहीं थे जब हम आए थे। मुझे माफ करना, मैं अपने बारे में मुझे बोलना पड़ा, लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, यीशु मसीह कहता है अगर तुम अपने जीवन को भी, अपने जान को भी घृणित नहीं समझोगे, ये नहीं कि तुम खुदकुशी करो, ये नहीं कि तुम झगड़ा करो, अपने आप को मार दो, अपने जान को अगर जरूरत पड़ने से परमेश्वर से ज्यादा कभी प्रेम ना करे। मतलब दुनिया को ऐसा लगना चाहिए इस आदमी को कोई भी हालत में हम रोक नहीं पाएंगे। देखो, पतरस को मारा और कहा यीशु मसीह के ऊपर प्रचार मत कर, और पतरस कहता है क्या हम परमेश्वर से ज्यादा मनुष्य की बात सुने? ये यीशु मसीह का जीवन था कि शिष्यों को ऐसा बनाए।
शिष्यों को एक बार यीशु मसीह पर्स, मतलब उस वचन को हम पढ़ेंगे ताकि आपको वो बात समझ में आएगा। एक बार पर्स लेकर जाने, सॉरी, बिना पर्स जाने के लिए कहा, एक बार पर्स के साथ जाने के लिए कहा। तो वो दोनों जो है आपको जब समझ में आएंगे। लूका 22 का 35 पढ़िए, लूका 22 का 35। फिर उसने उनसे कहा, जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूते बिना भेजा था तो क्या तुम किसी वस्तु की घटी हुई थी? उन्होंने कहा, किसी वस्तु की नहीं। आगे बढ़िए। उसने उनसे कहा, परंतु आप जिसके पास बटुआ हो उससे ले ले, और वैसे ही झोली भी, और जिसके पास तलवार न हो बस वो अपने। बस ठीक है। तो अभी हम 35 और 36 में क्या पढ़ा? यीशु मसीह दो सिनेरियो को ला रहा है। एक बोलता है, जब मैंने तुमको बिना बटुआ भेजा तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुआ? नहीं प्रभु, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, खाना पीना सब कुछ, रहन सहन सब अच्छा रहा। लेकिन अभी मैं बोलता हूं तुम बटुए के साथ जाना। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है, जब तुम बटुए के बिना गया तभी भी तुम्हारा जरूरत अगर पूरा हुआ, अभी तुम बटुए के साथ जा रहे हो लेकिन तुम्हारा भरोसा बटुए के ऊपर ना हो, क्योंकि बटुआ हो या ना हो तुम्हें संभालने वाला मैं हूं। तो सबसे पहले तुम्हें बिना बटुआ भेजा ताकि तुम्हें बटुआ के साथ भी जब भेजे तुम्हारा भरोसा मेरे ऊपर रहे। भरोसा मेरे ऊपर रहे मतलब मेरे जान को घृणा करने का मतलब यह है, कुछ भी हो मैं प्रभु की ओर ही देखूंगा, प्रभु की इच्छा ही करूंगा, प्रभु के भरोसे पे रहेंगे, और प्रभु को बचाना है तो बचाने दो, नहीं तो नहीं बचाने। वो है वो चीज। प्रभु अपने चेलों को कहा, सारे दुनिया में जाओ और सुसमाचार सुनाओ, और ये आज्ञा हमारे लिए भी है। सारे बच्चे सुसमाचार सुनाना चाहिए। लेकिन हम सुसमाचार क्यों नहीं सुनाते हैं? एक, ब्रदर मुझे ठीक से बोलना नहीं आता। दूसरा, मैं डरता हूं। तीसरा, मैं शर्मिंदा हूं। चौथा, उन लोग कुछ बोलेंगे। पांचवा, कुछ हो जाएगा। ये सब क्यों होता है? क्योंकि आप अटैच्ड है। किसके साथ अटैच्ड है? आपके इज्जत, आपके जान, आपके दोस्ती, आपके इमेज, समाज के बीच में आपका कंफर्ट। लोग हंसना नहीं चाहिए। जब तक आप अपने आप में अटैच्ड है आप मुंह नहीं खोलेंगे। अरे कोई कुछ बोलेगा, हाँ जरूर बोलेगा भाई, लोग हंसेंगे, जरूर हंसेंगे। आप अटैच्ड है तो मुंह नहीं खोलेंगे। अगर आप डिटैच्ड है, मेरा मेरा शब्द समझ में आ रहा है ना? अटैच्ड और डिटैच्ड मतलब मन जुड़ा हुआ है, और दूसरा है मन क्या बोलते हैं, तोड़ा गया मन है, डिटैच्ड है। तो आपको समझ में आ गया कि आप क्यों नहीं सुसमाचार सुनाते? ब्रदर मुझे ठीक से बताना नहीं आता, उसमें क्या? अगर ठीक से बताना नहीं आता है तो क्या होगा? ये नहीं कि उनको समझ में नहीं आएंगे, आपका अपमान होगा, ये है आपका प्रॉब्लम। लेकिन मैं आपको ये भी बोलता हूं, आप में से कुछ लोगों को प्रभु अपने सेवकाई के लिए बुला रहे होंगे या बुलाने के लिए सोच रहे होंगे और आपको तैयार कर रहे होंगे। जैसे मेरे बातों को आप सुन रहा है, प्रभु की आत्मा आपके दिलों से कहते होंगे, बेटा क्या तुम मेरे लिए, मेरे चेले बनकर, मेरे लिए एक फुल टाइम सेवक बनकर निकलोगे? मेरे समय पर साल में 15 से 50 नौजवान लोग सेवकाई के लिए निकलता था मेरे उम्र के समय पर। क्यों मालूम है? क्योंकि उस समय हमें करियर के बारे में इतना चिंता नहीं होता था जितना आज के बच्चों को होता है। 10वीं में थोड़ा सा मार्क कम कर लिया तो इतना हंगामा हो गया कि कुछ लोग तो आत्महत्या करने लगते। लेकिन हमारे समय पर 100 बच्चे हैं तो 25 तो हारना ही है, 25 तो फेल है।
और आराम से फिर लिखेंगे, और क्या। मतलब जीवन के बातों को, संसारिक आर्थिक बातों को इतना गंभीर तौर से नहीं लिया जाता, हल्का लिया जाता था। और इसलिए प्रभु के बुलाहट सुनाई देता था और निर्णय लेता था और निकलता था सेवा के लिए। लेकिन आज के जमाने में संसार की आवाज इतना ज्यादा है कि प्रभु की आवाज सुनाई नहीं देती। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, ये दुनिया ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगा। चाहे पोल्यूशन के हिसाब से हो, पॉपुलेशन के हिसाब से हो, या धर्मों के बीच में, धर्म के बीच में जो लड़ाई के हिसाब से हो, या फेमाइन या अकाल के हिसाब से हो, या प्योर वाटर पानी के हिसाब से हो, भूकंप के हिसाब से हो, कोई भी हिसाब आप ले लो, ये दुनिया ज्यादा नहीं बढ़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से हो, आपको मालूम है मुंबई डूबने वाला है, कुछ ही सालों के अंदर मुंबई डूबेगा, मुंबई नहीं टिकनेगा। जितने भी पोर्ट है, कोच्चि, मद्रास, मुंबई, कलकत्ता, सारे पोर्ट डूबने वाले हैं ग्लोबल वार्मिंग का वजह से, क्योंकि समुद्र के लेवल बढ़ रहा है और अंटार्कटिका का जितना भी क्या बोलते हैं बर्फ है वो पिघल रहा है, पानी का लेवल बढ़ने जा रहा है। बहुत से आइलैंड्स डूब जाएंगे, जैसे कि जो लक्षद्वीप हो गया या श्रीलंका हो गया, या मतलब बहुत से ऐसे छोटे छोटे जो आइलैंड्स है वो सब डूबने वाले हैं। ये दुनिया ज्यादा नहीं टिकेगा। और मैं कहता हूं, कितना भी आप कमाओगे ना, 2, 3, 4, 5 चपाती से आप खा ही नहीं सकते। कितना भी आप कमाओगे ना, 2 गाड़ी में आप एक साथ गाड़ी नहीं चला पाएंगे। मैं आपको बताता हूं, अगर प्रभु आपको बुलाता है फुल टाइम सर्विस के लिए, प्रभु को अपने आप को सौंप लो। आगे कैसा प्रभु करते हो वो प्रभु के ऊपर है। मैं जब नेवी में था तब प्रभु ने मुझे बुलाया और मैंने सौंप दिया। मैंने ये नहीं सोचा कैसा जिएंगे, लेकिन प्रभु एक बार भी कोई समस्या होने नहीं दिया। मैं इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि बहुत सालों के बाद इस जमाने में एक भाई आगे आए। और आप में से किसी को शक है तो अभिनव को पूछ के देख कि उसको रोटी का कोई कमी है क्या। उसका गाल देखकर मुझे तो ऐसा नहीं लगता। सेवकाई में आने के बाद शायद 1-2 किलो और बढ़ गया वजन जो है। भाई बहनों, मेरे दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के संपूर्ण जीवन अपने चेलों के लिए वो ऐसा दे दिया कि उनको तैयार कर रहा था। और यूहन्ना 12वां अध्याय तक वो पब्लिक मिनिस्ट्री किया, लेकिन 13वां अध्याय में वो चेलों के साथ ऊपरी माला में घुस गया फसह के पर्व मनाने के लिए। उधर उसने उनको बताया द प्राइस एंड द पर्पस, परमेश्वर के यीशु मसीह के उद्देश्य और उसका कीमत जो उसको चुकाना था। 14वां वचन में, 14वां अध्याय में द प्रोग्राम एंड द प्रोस्पेक्ट, परमेश्वर का पूरा प्लान, उनका प्रोग्राम बताया। 15वां अध्याय में द प्लान एंड द प्लेन, मतलब सीधा सीधा जो परमेश्वर उनके जीवन के द्वारा जो चाहता था वो बताया। 16वां अध्याय में द प्रेजेंट एंड द प्रेजेंट, 17वां अध्याय में द प्रोग्रेस एंड द प्रेजेंटेशन, 18वां अध्याय में he protect his people and he stood in the praetorium of Pilate, मतलब वो अपने जनता को मतलब चेलों का सुरक्षा के लिए वो गेत्सेमने के बगीचे में 18वां अध्याय में मेहनत की और उसके बाद सीधा पिलातुस के सामने खड़ा हो गया। एंड देन वो 19वां अध्याय में प्रिपरेशन डे एंड पासओवर, मतलब 19वां अध्याय में यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाना होता है और वो दिन प्रिपरेशन डे था और उसके बाद पासओवर शुरू था। और उसके बाद यीशु मसीह 20वां अध्याय में जी उठा और वो अपने जनता को अलग अलग जगह पर तुम्हें शांति हो करके बताया। दैट मीन्स ही प्रीच्ड पीस टू हिज पीपल इन वेरियस प्लेसेस। उसके बाद 21वां अध्याय यूहन्ना का सुसमाचार का आखिरी अध्याय है।
उधर सबसे पहले हम देखते हैं पीटर्स प्लान। पीटर का एक प्लान था, वो बोलेंगे मैं मच्छी पकड़ने के लिए जा रहा हूं। उसके बाद पीटर को कुछ नहीं मिला, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसको मछली पकड़ने में मदद किया। उसके बाद पीटर के पर्पस या पीटर को बताया तुम अभी मछली पकड़ने के लिए जाएंगे या तुम्हारे जीवन में मैं सबसे पहले रहेगा, विल आई बी द प्रायोरिटी। उसको मैंने ऐसा लिखा है, पीटर्स प्लान फॉइल्ड, पीटर्स पीपल प्रोवाइडेड एंड पीटर्स पर्पस प्रायोरिटाइज्ड। 21वां अध्याय इस तरीके से खत्म होता है। कैसा खत्म होता है मालूम है? पतरस, क्या तू मुझसे इन सारे लोगों से अधिक प्रेम करता है या नहीं? यही तो एक चेले का क्वालिफिकेशन है, डिसाइपल का क्वालिफिकेशन। डू यू लव मी मोर देन दिस? पीटर्स पर्पस प्रायोरिटाइज्ड। मैं आपको एक मौका देना चाहता हूं, आप अपने दिल के अंदर, आत्मा के अंदर प्रभु की आवाज है या नहीं, वो सबसे पहले सुनो। प्रभु आपसे कुछ कहता है या नहीं कि खेत पका हुआ है। मेरे स्टेट में 14 से 15 डिस्ट्रिक्ट में एक की सेवक नहीं है, जहां लाखों करोड़ों लोग हैं। वो आवाज, प्रभु के बुलाहट के आवाज है या नहीं, सबसे पहले वो सुनने का। अगर सेवकाई में निकलने के लिए प्रभु के आवाज है तो उसको बिना सोचकर हाँ कहने का, बिना सोचकर, क्योंकि सोचेगा कोई उसके अंत नहीं। प्रभु को बेवकूफों का जरूरत है, प्रभु को ज्ञानी, समझदार और सोचने वालों का जरूरत नहीं है। गॉड नीड फूल्स टू बी वाइज। प्रभु को बेवकूफों का जरूरत है जो प्रभु ज्ञानी बनाएगा। आप एक वचन उसके साथ पढ़ लो, कुरिन्थी के पत्री निकालिए। पहला कुरिन्थी 3 के 18। कोई अपने आप को धोखा न दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। मूर्ख बने, हाँ, कि ज्ञानी हो मूर्ख जाए। बने, हाँ, ताकि वो ज्ञानी हो जाए। मैं कहता हूं आप में से कोई भी अगर आज प्रभु का सेवा के लिए अपने आप को सौंपेगा, 99% विश्वासी, 99% जो आप लोगों को जानते हैं, शायद आपको कहेंगे बेटा तुम बेवकूफ है। केवल परमेश्वर कहेंगे तुमने सही किया। एक बार एक प्राचीन प्रभु का सेवा के लिए लोगों को प्रोत्साहन दे रहा था। तो प्रोत्साहन देते वक्त बोला कौन प्रभु के लिए अपने जान, अपना पूरा जीवन सौंपेंगे। उसके बाद सब मीटिंग खत्म होने के बाद इसी प्राचीन का बेटा खड़ा हो गया और बोला मैं प्रभु के लिए अपना जीवन दे दिया। तो ये प्राचीन जाकर उसको डांटा और कहा मैं दूसरों के लिए बोला, तुम्हारे लिए नहीं बोला। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपको शाबाश बहुत कम लोग बोलेंगे, लेकिन प्रभु को बोलो, प्रभु आपने मुझे बुलाया, इतना मुझे पता है, लेकिन ये आपको पक्का करना पड़ेगा, एक इमोशन में नहीं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, सबसे पहले आपके आत्मा के अंदर प्रभु की आवाज आ रहा है या नहीं, ये सुनो। प्रभु आपको बुला रहा है या नहीं, और प्रभु को बोलो, प्रभु मुझे आपका आवाज सुनाई दे रहा है और मैं आपको बोलता हूं, मैं दुनिया को नहीं बोलता, मैं आपको बोलता हूं मैं तैयार हूं। कैसा तैयार होना है, कब तैयार होना है, कब निकलना है, कब नहीं निकलना है, कहां जाना है,
पढ़ना है नहीं पढ़ना है सब आप निर्णय कर लो, लेकिन आपके बुलाहट के आवाज को मैं अभी आंसर दे रहा हूं, यस। मैं जब नेवी में था, शायद 6वां या 7वां साल में, तब मैंने यस कहा प्रभु को, और प्रभु ने मुझे 8 साल और नेवी में रुकवाया, तैयार किया, मारा, कूटा, पाउडर बनाया, दिल और दिमाग को मरोड़ा और तोड़ दिया और अलग आदमी बनाया। और जब समय आया, प्रभु ने बोला अब निकल। मैं सोचा कोई बड़ा जगह पे शायद प्रभु मुझे भेजेंगे। प्रभु ने एक छोटा सा गांव में मुझे लेके आया जिसका नाम है उरन। लेकिन उस छोटे से गांव में होकर भी प्रभु जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है वो तो आप जानते ही हैं। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं, हमें सबसे पहले बेवकूफ बनना है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान के हाथ में अपने आप को देना बेवकूफी नहीं है, लेकिन दुनिया के लिए बेवकूफी जरूर होगा। इसलिए यहां लिखा है, टू बी वाइज इन दिस वर्ल्ड लेट हिम बिकम ए फूल दैट ही मे बी वाइज। उसको दोबारा पढ़िए ब्रदर, 1 कुरिन्थी 3:18 को दोबारा पढ़िए। कोई अपने आप को धोखा न दे, यदि तुम में से इस संसार में कोई अपने आप को धोखा न दे, यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। हाँ, मूर्ख बने ताकि ज्ञानी हो जाए। ओनली इन फेथ, विश्वास में जो मूर्ख बनेगा वो ही ज्ञानी बन सकता है। जब अब्राहम अपने धंधा, अपने गांव, अपने परिवार को छोड़कर जब रास्ते में चला गया, अब्राहम अपने परिवार को लेकर जब अपना गांव छोड़कर निकल गया, क्या वो बेवकूफ था या ज्ञानी था? ऊर के सारे लोग कहा होगा, तुम बड़ा बेवकूफ है, इतना बड़ा बिजनेस धंधा सब कुछ छोड़कर तुम जा रहे हो, क्या बनेगा, कितना बनेगा? अरे बेटा, तुमको इस उम्र में बेटा बन सकता है क्या? कौन परमेश्वर तुमको बुलाया? हजारों प्रश्न। प्रभु आपको सहायता करे। मैं नहीं सुनना चाहते आपका क्या प्रॉब्लम है। मैं आपको बोलता हूं, जब तनख्वाह कंपनी देता है ना, 20,000 25,000 जो भी है, आपका तनख्वाह आपको देगा, कंपनी और कुछ नहीं सोचेगा। लेकिन परमेश्वर कैसा देता है मालूम है? जितना जरूरत है उतना देता है। जितना जरूरत मतलब, प्रभु मुझे आज 5,000 का जरूरत है, लो बेटा। प्रभु मुझे आज 5 लाख का जरूरत है, लो ना। प्रभु आज मुझे 5 करोड़ का जरूरत है, लो। जितना जरूरत है उतना देता है। लेकिन कंपनी को अगर आप बोलेंगे मुझे 5 करोड़ का जरूरत है, वो बोलेंगे तुम है कौन? मैं तो पियून हूं साहब, तुम्हारा 5,000 निकल और चला जा। कोरोना वायरस में आपको 5,000 भी नहीं मिलेगा, 2,500 मिलेगा। आपका जरूरत कंपनी नहीं पूछते। लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर ऐसा नहीं है, जितना आपका जरूरत है उतना आपको दिया जाएगा। यह निर्णय बहुत बड़ा निर्णय है। यह निर्णय परमेश्वर के हाथ में अपने आप को देने का निर्णय है। परमेश्वर के हाथ में अपने आप को देना कभी बेवकूफी का काम नहीं है, लेकिन वो केवल आत्मा कर सकता है, शरीर नहीं कर सकते। शरीर बोलेंगे तुम बेवकूफ है, आत्मा बोलेंगे मैं तैयार हूं। इसलिए यीशु मसीह ने खुद कहा, आत्मा तैयार है, शरीर कमजोर है। द स्पिरिट इज विलिंग बट द फ्लैश इज वीक। प्रभु आपको सहायता करें। एक शब्द हम प्रार्थना करेंगे। अपने आंखों को बंद करने के बाद हम प्रभु से बात करेंगे। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे। प्रभु, आपकी आवाज मीठा है, आपकी आवाज अधिकार का आवाज है। सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, मृत्यु, स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी है आप। आपकी आवाज मेरे अंदर है। प्रभु, आज के इस मीटिंग में शामिल हर बच्चे के अंदर आपकी आवाज कैसा है उन्हें पहचानने में आप मदद कीजिए। नौकरी के साथ,
पढ़ाई के साथ या फुल टाइम शहर में या गांव में, अनजान जगह पर, या महाराष्ट्र में या महाराष्ट्र के बाहर, क्या आप बुला रहा है या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन आपकी आवाज अगर उन लोग सुनता है, आपको हाँ कहने में आप उन्हें मदद कीजिए। हर बच्चे ये कह पाए, प्रभु आपकी आवाज के लिए मैं हमेशा हाँ कहना चाहूंगा। मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं आपको भी अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं, लेकिन प्रभु मेरे जीवन को आपके हाथ में सौंप रहा हूं। जैसे यीशु मसीह दुनिया में जब आए, कहा कि तुम मेरे लिए एक शरीर तैयार किया है और आपकी इच्छा करने के लिए मैं आ रहा हूं। ऐसा ही कहने के लिए प्रभु हम में से हर एक को आप मदद करें, हर बच्चों को आप मदद करें। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमें बुला रहा है। आप स्वर्गदूतों को नहीं बुलाते, आप हमें बुलाते हैं। उनको सेवगाई नहीं देते, हमें सेवगाई देता है। और कितना दुख की बात है प्रभु कि महाराष्ट्र में लगभग आधा के आधा वचन पहुंचा ही नहीं, वचन है ही नहीं। आपने ये बोझ हमें दिया, इस मौके को आपने दिया, धन्यवाद। आपके बच्चों के निर्णयों को, बच्चों के प्रार्थनाओं को आपने सुना है, धन्यवाद। आपके बच्चे हैं, आपकी सेवा है, आपके कलीसिया है, आप कीजिए प्रभु। आपके नाम की महिमा हो। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच ब्रदर। मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं जब भाई बात कर रहे थे तो मैं प्रभु को धन्यवाद दे रहा था, क्योंकि कुछ बात